आज की वीडियो में कुछ ऐसी बातें होंगी जो कई सारे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी, लेकिन ये ऐसी सच्चाई है जो हम सबको फेस करनी पड़ेगी और इस चीज से सीख भी लेनी पड़ेगी। वीडियो में काफी डीप मैसेज है और जो क्लिप्स आप देखेंगे वो मल्टीपल सोर्सेज से इकट्ठा की गई हैं और इनका क्रेडिट इनके रिस्पेक्टिव ओनर्स को ही जाता है। हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए और एजुकेशनल पर्पस के लिए क्लिप्स और पिक्चर्स इस्तेमाल की हैं ताकि आप तक ये विजुअल्स पहुंचाए जाएं। आई होप कि हमें कॉपीराइट का कोई मसला फेस ना करना पड़े और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गंभीरता के साथ ये वीडियो देखें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम बात करेंगे ईरान और भारत के बारे में और इसमें कश्मीर के लोगों का एक स्पेशल एंगल है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ईरान की भारत में एम्बेसी ने भारत के लोगों से डोनेशन मांगी थी। पहले दिन बैंक अकाउंट्स दिए गए थे और दूसरे दिन ईरान की एम्बेसी ने अनाउंस किया था कि बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए वो कैश भी रिसीव करने के लिए रेडी हैं और अगर भारत के लोग ईरान के कॉज के लिए कैश डोनेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब जो ईरान की एम्बेसी ने भारत के लोगों की मदद की कॉल दी थी उसको आप में से कई सारे लोगों ने सीरियसली नहीं लिया होगा, लेकिन जो भारत की मुस्लिम कम्युनिटी है, खासकर जो हमारे जम्मू कश्मीर के मुस्लिम्स हैं, उन्होंने ईरान की एक कॉल के ऊपर, ईरान की एक अपील के ऊपर ऐसी कमिटमेंट और ऐसी डेडिकेशन दिखाई है जिसको देखकर एटलीस्ट मैं तो अचंभित रह गया हूँ। सबसे पहले आप ये विजुअल्स देखिए। ये जो आप बूढ़ी महिला देख रहे हैं ये कश्मीर से हैं। इनके पति 28 साल पहले भगवान को प्यारे हो गए थे। इनके पास अपनी पति की एक निशानी के रूप में गोल्ड की एक आइटम पड़ी हुई थी। जैसे इनको पता चला कि ईरान की मदद के लिए डोनेशन इकट्ठा की जा रही है, कश्मीर की ये बूढ़ी महिला अपने पति की गोल्ड आइटम तक लेकर आ गई और ईरान के लिए डोनेट कर दी। ये स्टोरी खुद ही ईरान की भारत में एम्बेसी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल के ऊपर साझा की है। इसके बाद आप ये वीडियो देखिए। ये एक अकेली महिला नहीं है जिसने गोल्ड आइटम डोनेट की है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर छोटी छोटी बच्चियां तक डोनेशन कैंप्स में आकर अपनी इयररिंग्स, नोज रिंग्स और जो उनको गिफ्ट में आइटम मिली हैं वो डोनेट कर रही हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि टेबल के ऊपर कैश के साथ साथ गोल्ड और गोल्ड से बनी और कई सारी आइटम्स पड़ी हुई हैं। अब आप ये फोटो देखिए। छोटे छोटे 4 से 5 साल के बच्चे तक अपने इकट्ठा किए हुए पैसे डोनेट करने के लिए आ रहे हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कितने सारे चांदी और पीतल के बर्तन कश्मीर के लोगों ने डोनेट किए हैं। अब ये सारी आइटम्स लोगों ने ईरान के लिए डोनेट की हैं। इसके बाद ये एक और पिक्चर आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपनी सोने की अंगूठियां, सोने की चेन्स, कानों की बालियां, झुमके और न जाने कितनी आइटम्स डोनेट कर दी हैं। खास बात यह है कि इनमें से अधिकतर डोनेशन आई है कश्मीर रीजन एंड स्पेशली श्रीनगर रीजन से। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मस्जिदों में ईरान के लिए डोनेशन कैंप्स लगाए जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि ईरान की मदद के लिए जो भी छोटे से छोटी मदद होती है वो सब की जाए और ये सब जम्मू कश्मीर और कश्मीर रीजन के अंदर युद्ध स्तर के ऊपर हो रहा है। लोगों ने दिन रात एक कर दी है। हजारों करोड़ों रुपीस की डोनेशन इकट्ठा की जा रही है ताकि ईरान जो इजराइल और अमेरिका के साथ जंग लड़ रहा है उसमें एटलीस्ट पैसे की कोई कमी नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे की कमी के कारण ईरान ये युद्ध हार जाए। इसी वजह से कश्मीर के लोग अपने आप को एक बड़े कॉज का हिस्सा समझ रहे हैं और बच्चे, बूढ़े और जवान सभी डोनेशन ड्राइव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऊपर से मसला यह है कि ईरान पूरी दुनिया में एक लौता शिया देश है जिसके ऊपर दुनिया भर की शिया कम्युनिटी का आसरा है। सुन्नी देश तो काफी सारे हैं, शिया देश लिमिटेड हैं और उसमें भी ईरान के बाद अजरबैजान, इराक और बहरान है जहाँ पर शिया मेजॉरिटी में है। लेकिन अकेला ईरान ही है जिसने शीइज्म को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया हुआ है और इजराइल और अमेरिका से टक्कर लेता है। अगर ईरान का किला ढह गया तो शिया कम्युनिटी के लोगों के पास और कोई देश नहीं होगा जिसको अपना आदर्श मानेंगे। इसलिए भारत में शिया कम्युनिटी के लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और डोनेशंस दे रहे हैं। अब कोई कहेगा कि ये गलत है और कुछ लोग कहेंगे कि ये सही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये सेम इमोशंस, सेम फीलिंग्स, क्या ये सेम जज्बा तब देखने को मिलेगा जब भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो सकता है। हमारी सरकार को मदद की जरूरत होगी। सपोज करो कि कल को पाकिस्तान और चाइना एक साथ मिलकर भारत के ऊपर हमला कर देते हैं। युद्ध कई महीनों तक लंबा खींच जाता है। क्या ये लोग सेम इसी तरह से भारत की सेना के लिए दान करेंगे? क्या सेम जज्बा जो लोग अपने गहने, अपनी सेविंग्स, अपने बर्तन तक डोनेट करके दिखा रहे हैं, क्या ये जो निष्ठा, आस्था या फिर श्रद्धा ईरान के लिए दिखाई जा रही है, क्या ये सेम निष्ठा भारत के लिए दिखाई जाएगी? क्या ऐसा समर्पण भारत के लिए आएगा? ये जितने भी क्लिप्स और फोटोज आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं, ये सब ईरान की एम्बेसी ने शेयर की हैं और ये शेयर करते हुए ईरान की एम्बेसी ने भारत के लोगों को धन्यवाद करते हुए कहा कि हम भारत के लोगों की अच्छाई और भारत के लोगों की इंसानियत को कभी नहीं भूलेंगे। भारत के लोगों को ईरान का शुक्रिया और दिल से शुक्रिया कश्मीर के लोगों का, जिन्होंने ईरान के लोगों का साथ दिया और मदद करने को सामने आए हैं। आपका ये प्यार और सपोर्ट हम कभी नहीं भूलने वाले हैं। कश्मीर की एक बहन ने अपने पति की याद में, जो 28 साल पहले गुजर गए थे, उनकी याद में जो सोना रखा हुआ था वो भी डोनेट कर दिया, वो भी सिर्फ ईरान के लोगों की मदद के लिए। आपके आंसू और आपकी सच्ची भावना ईरान के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सहारा है और इस चीज को हम कभी नहीं भूलेंगे। ये कहना ईरान की भारत में एम्बेसी का।
वैसे मेरा ओपिनियन और मेरी राय यहाँ पर मैटर नहीं करती है और मैं शिया कम्युनिटी के लोगों की भावनाओं की रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन मेरी आपत्ति बस इस बात की है कि भारत और पाकिस्तान के जब भी युद्ध हुए उनमें ईरान ने हमेशा भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ दिया। और इवन जो सुप्रीम लीडर रहे हैं उन्होंने हमेशा भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं कि भारत के कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर सेम वैसे अत्याचार हो रहे हैं, सेम वैसा बर्ताव हो रहा है जैसे गाजा में इजराइल फलस्तीनियन के साथ करता है। यानी कि एक तरह से कश्मीर के लोगों की और जो गाजा के अंदर लोग रह रहे हैं दोनों की कंडीशंस को इक्वेट करने की कोशिश की गई थी, दोनों को एक जैसा दिखाने की कोशिश की गई थी। आई होप कि आज आयतुल्लाह खामेनी जिंदा होते और वो ये विजुअल्स देखते कि जिस कश्मीर के मुसलमानों की वो बात करते थे कि उनके ऊपर भारत की सरकार अत्याचार करती है, कश्मीरियों का शोषण होता है, आज वही कश्मीरी भारत की सरकार के रूल में इतने संपन्न हैं कि वो ईरान के लिए डोनेट कर रहे हैं। गाजा के लोग दुनिया के आगे हाथ फैलाकर रिलीफ मटेरियल की भीख मांगते हैं, लेकिन कश्मीर के लोगों को भारत ने इस लायक बना दिया है कि वो लाखों करोड़ों रुपीस ईरान को डोनेट कर रहे हैं। अगर भारत के कश्मीर के लोगों की हालत गाजा के फलस्तीनियंस जैसी होती तो ये जो कश्मीरी आज घरों से बाहर निकलकर लाखों करोड़ों रुपीस डोनेट कर रहे हैं, कैश, गोल्ड, चेक्स, इतना कुछ ईरान को दान में दे रहे हैं, वैसा कुछ कभी नहीं होता। ये भारत की सरकार की सपोर्ट ही है जिसकी वजह से कश्मीरी इतने संपन्न हुए हैं कि आज वो ईरान को चंदा देने को लायक बन गए हैं। वरना अगर हमारी किसी भी बात के ऊपर शक है तो ईरान की जो पाकिस्तान में एम्बेसी है वो एक बार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाकर वहां पर डोनेशन मांगकर देख ले, वहां के लोगों से कितनी डोनेशन उनको मिलती है। खुद ही पता चल जाएगा कि पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की क्या हालत कर दी है। और गाजा से डोनेशन लेना तो दूर की बात है, वो तो छोड़ ही दो। कहने का मतलब है कि भारत की गवर्नमेंट ने कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट देकर ग्लोबल कनेक्टिविटी दी है, ग्लोबल लेवल के ऊपर एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्टिक डेस्टिनेशन बनाया है, जिसके चलते करोड़ों लोग हर साल कश्मीर आते हैं। कश्मीरियों का बिजनेस होता है, लोगों के पास पैसे आते हैं एंड कश्मीर के लोग अपने एप्पल्स, वॉलनट्स, केसर और जो बाकी फसलें होती हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो न सिर्फ भारत के बाकी हिस्से बल्कि गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ एक्सपोर्ट करके दूसरी कंट्रीज में भी बेचते हैं। और ये सब पॉसिबल हो पाता है भारत की सेना और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की वजह से, जो आज कश्मीर में सेफ्टी और सिक्योरिटी और हर तरह की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही है। कश्मीर के अंदर भारतीय सेना की वजह से जो सेफ्टी का माहौल है, सिक्योरिटी है, उसके कारण इतना बिजनेस हो रहा है और टूरिज्म बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कश्मीर के लोग अमीर हो रहे हैं और इस लायक बन पा रहे हैं कि वो ईरान को चंदा इकट्ठा करके दान दे रहे हैं। आई होप कि ईरान की गवर्नमेंट या फिर ईरान के अगले सुप्रीम लीडर कश्मीर में इस डोनेशन ड्राइव को देखने के बाद दोबारा कभी भी कश्मीर के लोगों को गाजा के साथ कंपेयर ना करें। और जब भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध अगर दोबारा होता है, उसमें अगर ईरान को भारत का साथ नहीं देना तो ना दें, लेकिन पाकिस्तान की मदद भी ना करें। अगर भारत की सरकार ने कश्मीरियों के ऊपर सच में वैसे अत्याचार किए होते जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर ने दावा किया था, तो ये सारी डोनेशन कभी नहीं आती। ये सारे विजुअल्स देखने के बाद एक जो सबसे बड़ा सवाल भारत सरकार के सामने उठना चाहिए वो ये कि ये जितना भी पैसा ईरान की एम्बेसी ने भारत के अंदर इकट्ठा किया है, क्या इसका कोई रिकॉर्ड रहेगा? क्या ये जानना भारत सरकार का हक नहीं है कि ईरान ने कितना कैश, कितना गोल्ड और कितनी बाकी वैल्यूएबल आइटम्स भारत में कलेक्ट किए हैं? बल्कि मेरा तो ये मानना है कि ये अमाउंट भारत सरकार को पब्लिक भी करना चाहिए। हैरानी तो इस बात की है कि ये सारा डोनेशन कैंपेन ईरान केवल भारत के अंदर ही कर रहा है और किसी भी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। भारत के लोगों से हजारों करोड़ों रुपीस इकट्ठा किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के सभी ऑयल एंड गैस टैंकर शिप्स को फ्री पासेज नहीं दे रहा है। अर्ली डेज में 3-4 शिप्स क्रॉस करने की परमिशन दी थी, लेकिन अभी भी 22 ऑयल एंड गैस टैंकर शिप्स हैं जिनकी डेस्टिनेशन भारत है और उन्होंने भारत में तेल और गैस लानी है। ये अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने का वेट कर रहे हैं। जब भारत से इस लेवल की सपोर्ट मिल रही है, भारत सरकार जब ईरान के साथ कोऑपरेट करते हुए ये डोनेशन तक इकट्ठा करने की परमिशन दे रही है, तो फिर क्यों ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के शिप्स को फ्री पासेज दी जाए, बिना किसी रोक टोक के जब मर्जी भारत के शिप्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस किए जाएं। अब ये चीज मेरे मन में आई थी। एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो क्लिप्स और पिक्चर्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं, कोई पता नहीं हमें अचानक से वीडियो रिमूव करनी पड़े या फिर क्लिप्स और विजुअल्स ट्रिम करके इस वीडियो से हटाने पड़ जाएं। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीजों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं, उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी।
ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है, उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं, वो सब व्यूवर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे, ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।